हेलो दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे ऑल्ट टैग के बारे में। व्हाट इज ऑल्ट टैग? ऑल्ट टैग क्या होता है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑल्ट टैग क्या होता है? ऑल्ट टैग के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? ऑल्ट टैग कैसे राइट करते हैं? और ऑल्ट टैग क्यों इम्पोर्टेंट है एसईओ एंड अदर प्रोस्पेक्ट में? सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and like and share this video. So let's start. Alt tag. Alt tag, one of the most important optimization tactics of SEO, on-page SEO, and this is part of image optimization. अब मल्टीपल इमेज हमने वेबसाइट में देखा होगा, मल्टीपल इमेज वहां पे होते हैं और वो इमेज मोस्टली वो इमेज जब भी कोई इमेज में कुछ भी की टर्म इमेज में यूजुअली हम क्या करते थे? जैसे गूगल सर्च, सर्च इमेज सर्च आल्सो प्रोवाइडेड बाय गूगल। तो वहां हम क्या करते हैं? कुछ भी टर्म टाइप करते हैं, लाइक एसईओ टाइप करते हैं, तो वहां से एसईओ रिलेटेड जितने भी इमेज है तो वो आ जाते हैं। इसके अलावा जब भी ऑल्ट टैग हम किसी भी इमेज पे लिखते हैं, असाइन करते हैं, तो बहुत सारे इमेज हैं, इमेज को गूगल पार्स करता है। बट उस इमेज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अगर हम ऑल्ट टैग नहीं डालते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन है कि एग्जैक्टली वो इमेज है क्या, गूगल नहीं रीड कर पाता। तो ऑन पेज प्रोस्पेक्ट में भी इमेज का एक डिस्क्रिप्शन, एक टेक्स्ट राइट करना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि गूगल एंड अदर प्रोस्पेक्ट में वो आइडेंटिफाई हो कि वो इमेज है क्या, और इमेज सर्च में इजीली आ जाए, क्योंकि इमेज सर्च में नॉर्मली हम टेक्स्ट डालते हैं जब भी कुछ सर्च करते हैं। तो उस वो टेक्स्ट कैसे इमेज सर्च में इमेज को लेकर आता है? वो जो भी हम इमेज को ऑल टैग के अंदर प्रोवाइड करते हैं, असाइन करते हैं उस इमेज का एक नाम, सो अकॉर्डिंगली वो इमेज सर्च में आता है। तो लाइक दैट ए लॉट ऑफ प्लेसेस और टैग यूज्ड होता है एसईओ प्रोस्पेक्ट में, यूजर प्रोस्पेक्ट में। सो आज हम वही डिस्कस करेंगे। एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन क्या है? एन ऑल टैग और अल्टरनेटिव टेक्स्ट टेक्स्ट इज ए descriptive attribute added to an HTML image tag to provide a textual description of an image। यहाँ मैंने एक डेटा कलेक्ट किया HTML कोड फ्रॉम वन ऑफ द वेबसाइट। ये है वेबसाइट, ये एक इमेज है, एआई जनरेटेड इमेज, जैसे एक एन इमेज है। और इस इमेज के लिए क्या ऑल टैग वेबसाइट पर अंडर HTML कोड ऐड किया गया है वो डिटेल मैंने यहाँ आप देख सकते हैं। इमेज हाई क्वालिटी प्रायोरिटी, SRS, इमेज पाथ, विड्थ, हाइट, ऑल्ट। जो भी ऑल्ट ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, टेक्सुअल डॉक्यूमेंट, टेक्सुअल कंटेंट जो असाइन किए गए अंडर ऑल्ट टैग। और फिर ऐसा ये फ्लेक्सी इमेज है। तो ये जो आपने ब्लू कॉलम के अंदर देखिए, ये कंप्लीट ऑल्ट टैग है और HTML कोड के अंदर ऐसे ही ऑल्ट टैग लगाए जाते हैं। सो आपने समझा HTML के अंदर ऑल्ट टैग कैसे लगाते हो? कंपोनेंट ऑफ ऑल्ट टैग। कंपोनेंट ऑफ ऑल्ट टैग में मेजर टू कंपोनेंट होते हैं किसी भी ऑल्ट टैग के: IMG, SRS, इमेज नेम एंड शेपलॉग। यहाँ ये इमेज नेम है तो ऐसे स्पेसिफाई द लोकेशन, ये इमेज नेम है, बट एक्चुअली यहाँ पे इमेज पाथ हम देते हैं, नेम नहीं, कंप्लीट पाथ देते हैं यहाँ पे, कि जहाँ पे हमारी इमेज फाइल पड़ी हुई है, जो भी इमेज जो वेबसाइट पे है, वो इमेज कहाँ पे सर्वर पे स्टोर है, वो कंप्लीट पाथ हम यहाँ पे देते हैं। और सेकंड कंपोनेंट होता है ऑल्ट, जिसके अंदर हम टेक्सुअल डिस्क्रिप्शन देते हैं, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज। लाइक मैंने मान लीजिए कोई इमेज एसईओ का है, तो ये इमेज वन, अगर वो इमेज कभी भी ऑल्ट तक जब भी लिखें, और इमेज का नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है एसईओ से रिलेटेड कोई इमेज है, तो आप एसईओ रख सकते हैं। अगर वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, लाइक मोबाइल से रिलेटेड है और टीवी से रिलेटेड है, एंड वॉट एवर कोई भी इमेज हो, अगर मोबाइल से रिलेटेड है, अब मोबाइल में भी कोई स्पेसिफिक मोबाइल है, टीवी में भी कोई स्पेसिफिक टीवी है, और एक पर्टिकुलर साइज का टीवी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमेशा उस
इमेज का नेम दे, जिससे कि गूगल इजिली उसको उस नेम से स्टोर करे, एंड दिस विल आल्सो हेल्प इमेज सर्च में अपीयर होने में, आल्सो दिस विल हेल्प टू ब्रिंग योर पेज ऑन टॉप ऑफ द पोजीशन, टॉप पोजीशन अंडर SERP इन गूगल। तो गूगल में भी फर्स्ट पेज पे लाने में भी ये हेल्प करता है। और ऑल्ट जो भी है, इमेज जो भी है, अगर एसईओ का इमेज है तो आप एसईओ डाल सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर कम पर्टिकुलर आपने आर्टिकल लिखा है और आर्टिकल का कोई मेजर टॉपिक है, तो आप वो टॉपिक भी दे सकते हैं ऑल्ट टैग के अंदर, जिससे कि जब भी वो पर्टिकुलर टॉपिक 1 and 2 वर्ड से जब भी कोई सर्च करे, तो वो हेल्प करे आपके वेब पेज को फर्स्ट पेज पे लाने में, और इवन इमेज सर्च में भी उस इमेज को लाने में। जैसे एसईओ का इमेज है, कई बार क्या होता है, इमेज सर्च में हम इमेज सर्च करते हैं, उसको क्लिक करके वेबसाइट पे लैंड कर जाते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। तो उस प्रोस्पेक्ट में भी हम ऑल टैग विल हेल्प। सो ये है आपके कंपोनेंट ऑफ मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑल टैग। इसके अलावा वन मोर कंपोनेंट होते हैं SRS इमेज के अलावा, एक और कंपोनेंट है, तो वहां पे हम डिफरेंट साइज के इमेज देते हैं, जिससे मेजरली आज की डेट में मैक्सिमम जो वेबसाइट ओपन होती है, आइदर वो डेस्कटॉप पे ओपन होती है, डेस्कटॉप और लैपटॉप, और आइदर मोबाइल पे, और समटाइम्स टैब पे। तो हम मोबाइल के लिए एक अलग इमेज रखते हैं और डेस्कटॉप के लिए अलग इमेज रखते हैं। तो उस कंडीशन में हम टू डिफरेंट इमेज का यहाँ पाथ दे देते हैं, जो आपने यहाँ देखा होगा। सॉरी, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एक वन इमेज का पाथ दिया गया 760 क्रॉस 400, और अनदर इमेज है 1520 क्रॉस 880। सो 764। तो 1520 और 800, ये जो इमेज इमेज है, ये यूजुअली आपके डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए, एंड 760 फॉर 400, ये यूजुअली आप जब भी वेबसाइट को आप मोबाइल टैब पे ओपन करते हैं, तब वो इमेज अपीयर होती है। उससे क्या होता है कि इमेज की क्वालिटी मेंटेन हो रहती है। तो उस कंडीशन पे हम टू डिफरेंट इमेज डालते हैं। SRS के अंदर आप यहाँ इमेज का कंप्लीट पाथ देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पे ये इमेज पड़ी हुई है, ये दोनों का पाथ देख सकते हैं। और यहाँ और टैग में आप कंपोनेंट देख सकते हैं। तो ये है आपके कंपोनेंट ऑफ ऑल टैग। और कैसे लिखते हैं आप ये देख सकते हैं। ब्रैकेट ओपन करें IMG, और उसके बाद SRS पाथ, और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर आपका इमेज कंप्लीट इमेज का पाथ देंगे, जहाँ सर्वर पे ये इमेज है, उसके बाद ऑल टैग, और इस तरह से। अब नेक्स्ट है कि हम ऑल टैग राइट करें, क्या क्या चीजें कंसीडर करें जब भी हम ऑल टैग राइट करें। तो पहली जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट है, जो पहली जो टैक्टिस है जो हम यूज करें, वो है बी डेस्क्रिप्टिव, प्रोवाइड ए क्लियर एंड एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज। एक क्लियर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए इमेज का भी, ऐसा नहीं कि इमेज आपका है एसईओ का, वहां आप राइट कर दे रहे हैं PPC और लाइक दैट। और जो भी डिस्क्रिप्शन हो, वो एकदम क्लियर हो, कि इजिली अंडरस्टैंडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल, वो इजिली अंडरस्टैंड कोई भी कर सके, राइट। गूगल, और समटाइम्स क्यों वो अंडरस्टैंड करने की मैं बात कर रहा हूँ, वो नेक्स्ट में मैं उस पर डिस्कस करूंगा, कि क्यों जरूरी है कि वो इजिली अंडरस्टैंड हो सके, या तो गूगल के द्वारा और ह्यूमन बीइंग के द्वारा। कीप इट concise, एम टू ब्रेविटी while conveying the essential information. Typically all text should be small but still descriptive. जो भी ऑल टैग लिख रहे हैं वो स्मॉल हो, ज्यादा बिग नहीं हो, लाइक 2 and 3 वर्ड ही रखे, ज्यादा लेंथी नहीं है, नहीं कि 5 and 10 वर्ड लिखे और कंप्लीट एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी ही राइट। एकदम स्मॉल रखे, जिससे कि, और टू द पॉइंट, मेजर जो आपके टाइप जो भी की टर्म्स है और जिससे रिलेटेड है वही रखा कर, जिससे कि इजिली वो सर्च टर्म में वो हेल्प कर सकते हैं। एक लंबा, यूजुअली हम कितने, 2 and 3, जब भी हम इमेज में सर्च करते हैं, कहीं भी सर्च करते हैं, तो मोस्टली जो सीड की टर्म्स होते हैं वो कितने होते हैं उसके कंपोनेंट, 2 and 3 वर्ड्स ही होते हैं। सीड की वर्ड आइदर 1 वर्ड के होंगे, 2 वर्ड होंगे, 3 वर्ड के होंगे, मेजरली यही होंगे। कोई 5 and 10 वर्ड के नहीं होंगे। तो कभी भी कीप इट साइज, कभी भी जो ऑल टाइप उससे स्मॉल रखे, 2 and 3 वर्ड का ही रखे। इंक्लूड रेलिवेंट कीवर्ड्स, जो भी 3 and 4 वर्ड रखते हैं तो हमेशा रेलिवेंट रखें। कीवर्ड यहाँ पे क्या कीवर्ड होगा, अगर हम आर्टिकल पे
किसी आर्टिकल के ऊपर, एक आर्टिकल के अंदर इमेज है, या फिर आपके वेब कंटेंट के अंदर इमेज है, तो ऑलवेज वो जो इमेज होगा रेलिवेंट होगा उस वेब कंटेंट के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर वो एसईओ से रिलेटेड कंटेंट है तो ऑलवेज वो एसईओ से रिलेटेड इमेज होगा। लाइक दैट, अगर किसी और से रिलेटेड वेब पेज है तो उसी से रिलेटेड इमेज होगा। तो उससे रिलेटेड होगा तो ऑलवेज जो ऑल टैग है उसके अंदर उस पर्टिकुलर कंटेंट से रिलेटेड ही की टर्म ऐड करे, जिससे कि वो अलाइन हो सके उस इमेज से और उस कंटेंट से। एंड दैट विल हेल्प पेज को फर्स्ट पे, जो भी आपके वेब पेज है उसको गूगल सर्च और याहू और व्हाटएवर जो भी सर्च इंजन यूज करते हैं उसमें फर्स्ट पेज पे लाने में हेल्प करे। Context matter. Consider the context of the image within the overall content of the image. The alt text should fit seamlessly with the surrounding text. Correct. So हम जब भी वेब कंटेंट लिखते हैं, हमारे वेब किसी पेज पे कंटेंट रहता है तो उसमें मल्टीपल कंटेंट रहते हैं। एक लेंदी 500 700 के कंटेंट, उसके अंदर हम कई बार हम मल्टीपल इमेज डालते हैं, क्योंकि जब भी एक कंटेंट होता है उसके एक टाइटल होता है, उस टाइटल के अंदर डिफरेंट सेक्शन होते हैं कंटेंट के। अगर हम टॉप लेवल में किसी एक टॉप लेवल किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं तो उस टॉपिक के अंदर भी मल्टीपल सब टॉपिक होते हैं जिसके बारे में हम कंटेंट लिखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम सब टॉपिक से रिलेटेड भी इमेज ऐड करते हैं। तो उस सिनेरियो में हमें कॉन्टेक्स्ट मैटर, जब भी हम इमेज वो ऐड करते हैं उस पर्टिकुलर सब टॉपिक के लिए, तो जो इमेज है उस सब टॉपिक से कंप्लीटली रिलेट हो। जो कॉन्टेक्स्ट है उस कंटेंट का उससे ही रिलेटेड होना चाहिए इमेज, इमेज और उसी से रिलेटेड वहां पे और टैग भी होना चाहिए। That's why here I am telling you the context matters. Avoid redundancy. If the information is already conveyed in the surrounding text, you may not need to repeat it in the alt text. Correct. तो सराउंडिंग कंटेंट है, जब भी इमेज डालते हैं तो सराउंडिंग कंटेंट होता है उसके बीच में डालते हैं। अगर सराउंडिंग कंटेंट में ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स एक पर्टिकुलर की टर्म आपने यूज कर लिया, उस सिनारियो में हमेशा अवॉइड करें उस की टर्म को जो सराउंडिंग में मल्टीपल टाइम्स यूज हो चुका है, उसे ऑल टैग में डाल ऑल टेक्स्ट में ऐड करने, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत बार यूज किया था। इससे क्या होता है, कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी, डेंसिटी की कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी, और इससे आपके जो वेब पेज है माइट भी बैन होने के चांसेस इंक्रीज कर जाएंगे, माइट भी गूगल बैन कर दे। तो इससे हमेशा वो अवॉइड करें रेडुडेंसी। फंक्शनल डिस्क्रिप्शन for decorative. If an image is a purely decorative and don't convey important content or consider using empty. Correct. Sometimes क्या होता है, हम किसी भी कंटेंट को फैंसी बना रहे हैं। जैसे यहाँ आपने देखा होगा इमेज ऑप्टिमाइजेशन ऑल्ट है, इस तरह से हम यहाँ एक इमेज देख रहे हैं। इससे से कई बार क्या होता है कि जो भी कंटेंट होते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में हम इमेज नहीं ऐड करते, कुछ हम फैंसी इमेज ऐड कर देते हैं। जैसे लाइक सब्सक्राइब और बहुत सारे ऐसे इमेजेस होते हैं जो हम ऐड कर देते हैं, जिनका कोई बहुत ज्यादा पर्पस नहीं होता है कि वो इमेज सर्च में आए, और हम नहीं चाहते कि वो यूजर यूजुअली देखे ही, हम सम अदर पर्पज से उसको कई बार यूज कर देते हैं और यूजर भी देखे। बट मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि उस इमेज को हम नहीं चाहते कि इमेज सर्च में, क्योंकि वो मेरा ऑप्टिमाइजेशन प्रोस्पेक्ट में इमेज होता ही नहीं। वैसे कंडीशन में हम ऑल टैग को ब्लैंक रख दे तो ज्यादा बेहतर है। इंक्लूड important डिटेल। इफ एन इमेज कंटेन क्रूशियल डिटेल, मेक श्योर टू इंक्लूड देम इन ऑल टैग। इफ like that, if image display a chart, mention the key data point. Correct. Sometimes क्या होता है कि हम कंटेंट के अंदर हम चार्ट, मान लीजिए हम एनालिटिक्स के बारे में कंटेंट लिखे हुए हैं, हम डिस्क्राइब कर रहे हैं एनालिटिक्स का कोई भी चार्ट, टाइम सीरीज चार्ट हो गया, बबल चार्ट हो गया, या व्हाटएवर कोई भी चार्ट है। आपने वो चार्ट का एक इमेज डाल दिया, उस चार्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो हम इजिली यूजर अंडरस्टैंड करे इसके लिए हम चार्ट भी ऐड कर देते हैं, कि हाँ वो विजुअल उसे पता चले कि हाँ टेक्स्ट में जो विजुअल होता है ज्यादा इफेक्टिव होता है टेक्स्ट से। तो हम कई बार विजुअल एनालिटिक्स पार्ट में हम विजुअल डाल दिए, हम मान लीजिए बबल चार्ट ही डाल दिए, टाइम सीरीज चार्ट डाल दिए, तो हम टाइम सीरीज चार्ट हमका एक इमेज डाल दिए, तो उस कॉन्टेक्स्ट में
हम क्या करते हैं कि जो चार्ट के जो इम्पोर्टेंट डिटेल है वो हम ऑल्ट टैग में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे वो कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है। वहां पे अगर हम लिख दें कि हाँ मैंने टाइम सीरीज चार्ट रखा और टाइम सीरीज डाल दें कि टाइम सीरीज चार्ट ऑल्ट टेक्स्ट में, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में उस टाइम चार्ट को हम डिस्प्ले कर रहे हैं। राइट, वो जो कंटेक्स्ट है वो हम वहाँ ऐड कर सकते हैं, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। करेक्ट, क्योंकि टाइम चार्ट मल्टीपल प्रोस्पेक्ट में हम टाइम चार्ट क्रिएट करते हैं, तो जो प्रोस्पेक्ट है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो हम वहाँ ऐड कर सकते हैं। यूज सेंटेंस केस कैपिटलाइज द फर्स्ट। हाँ, कभी भी जो भी टी टर्म लगता है उसमें फर्स्ट जो लेटर हो कैप्स रखे। हाँ, अवॉइड इमेज ऑफ और पिक्चर ऑफ दिस काइंड ऑफ जो प्रीफिक्स है वो यूजुअली अवॉइड करें किसी भी इमेज के और टेक्स्ट में। टू द पॉइंट, बी डिस्क्रिप्टिव, वहां पे जो भी है और टेक्स्ट लिखें। टेस्ट एंड रिव्यू, आप जो भी लिख रहे हैं उसको टेस्ट एंड रिव्यू, मल्टीपल टूल्स है जिससे आप उसको रिव्यू कर सकते हैं कि हाँ जो भी लिखा है वो सही है नहीं। सो लाइक दैट टेस्ट एंड रिव्यू। सो हम बात किए कि हाँ हम कैसे राइट करें ऑल टाइम, क्या क्या टैक्टिस और क्या क्या टॉप, क्या क्या पॉइंट, बुलेट पॉइंट हमें कंसीडर करना चाहिए जब भी हमें एक बेस्ट ऑल टैग राइट करना है। सो अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑल टैग इम्पोर्टेंट क्यों है। हमने अभी तक बात कर लिया है कि हाँ ऑल टैग क्या होता है, ऑल टैग के कंपोनेंट क्या होते हैं, ऑल टैग कैसे राइट करते हैं। अब हम बात करें कि हाँ आखिर ऑल टैग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ऑन पेज पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अदर प्रोस्पेक्ट में, आखिर कितना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। जो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट आप ऑल टैग डेफिनेटली, मैक्सिमम वेबसाइट पे आप डेफिनेटली देखेंगे कि ऑल टैग है ही और ब्लैंक नहीं है। सो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट, फर्स्ट जो पॉइंट है बोलते हैं accessibility, accessibility. The primary purpose of alt tag is to make web content more accessible, accessible for individuals with visual impairment. Users who have low vision often rely on a screen reader, which convert digital text into synthesized speech. All text provides a textual description of the image, enabling these users to understand and navigate web content effectively. जिसका भी लो विजन होता है, एक्सेसिबिलिटी, इमेज है, इमेज के अंदर ऑल्ट है। जो लो विजन होता है वो यूजुअली क्या यूज करते हैं, आज की डेट में स्क्रीन रीडर यूज करते हैं। स्क्रीन रीडर क्या होता है, जो सारे कंटेंट होता है उसको रीड करता है और उसके वॉइस में क्रिएट कर देता है। अब अगर इमेज है, इमेज को कभी भी स्क्रीन रीडर रीड नहीं कर सकता। अगर हमने उस इमेज में ऑल्ट टेक्स्ट लगा दिया, ऑल्ट टैग लगा दिया, तो जो ऑल्ट टैग के अंदर जो कंपोनेंट है, जो भी मैंने ऑल्ट टेक्स्ट के ऑल्ट टैग के अंदर जो टेक्स्ट डाले, वो स्क्रीन रीडर उसको रीड करता है और उसको वर्बली कन्वर्ट कर देता है। उससे क्या होता है कि जो भी लो विजन है उनको वो सारे कंटेंट मिल जाते हैं सुनने को, आइदर वो इमेज हो या टेक्स्ट हो। तो दैट पॉइंट एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल, आइदर लो विजन एंड फुल विजन को तो ऑलरेडी वो इमेज ही देख सकता है, लो विजन के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट एंड ऑल टैग। एसईओ impact, alt text contributes to the overall SEO of the web page. When the alt text is relevant and descriptive, it provides additional context to search engine, which can positively impact the page ranking in search. Right? तो जो भी हम ऑल्ट टेक्स्ट डालते हैं तो हमें जस्ट लिख के एक डिस्क्रिप्शन, एक डिटेल्स प्रोवाइड कराता है और टेक्स्ट के बारे में। एस गूगल क्राउलर को, गूगल क्राउलर क्राउलर उस और टेक्स्ट को और टैग को इंडेक्स क्राउल करता है, इंडेक्स करता है। इससे मोर कंटेंट गूगल के पास होता है उस पार्टिकुलर वेब पेज के लिए, एंड वो हेल्प करता है वेब पेज को सर्च इंजन में, सर्च रिजल्ट में बेस्ट पोजीशन के लिए। इम्प्रूव विजिबिलिटी, इमेज
with well optimized alt text are more likely to appear in image search। हमने ऑलरेडी बात की इमेज सर्च में। जो भी इमेज ऑल टैग लिखते हैं वो गूगल ऑलरेडी इंडेक्स कर चुका है डिटेल्स अबाउट द इमेज। तो जब भी कोई इमेज में इमेज सर्च में उस पार्टिकुलर जो भी मैंने ऑल टैग लगाया है उस की टर्म से रिलेटेड जब भी कोई यूजर इमेज सर्च में सर्च करता है सेम की टर्म की, तो मैक्सिमम चांसेस है, आपकी चांसेस इंक्रीज कर जाती है इमेज सर्च में टॉप पेज पे आने की, फर्स्ट पोजीशन पे आने की, लाइक दैट। यूजर एक्सपीरियंस, ऑल्ट टेक्स्ट एनहांस the overall user experience, especially in situation where image cannot be loaded or slow to load। Correct। यूजर एक्सपीरियंस, कई बार क्या होते हैं कि इमेज होते हैं बट ड्यू टू बैंडविथ और ड्यू टू इंटरनेट, कई बार क्या होते हैं कि या फिर सर्वर रेस्पॉन्स, वेबसाइट कंप्लीटली लोड, वेब पेज तो लोड हो जाते हैं कई बार ड्यू टू मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, सर्वर रिस्पॉन्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी। कई बार क्या होता है कि इमेज लोड नहीं हो पाती क्योंकि इमेज का जो वेट होता है वो ज्यादा होता है टेक्स्ट से। तो टेक्स्ट तो लोड हो जाते हैं वेब पेज के सारे कंटेंट, लेकिन इमेज नहीं लोड। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस इमेज की जगह अगर इमेज लोड नहीं होता तो उस इमेज की जगह ये ऑल टैग अपीयर हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। तो वहाँ क्या होता है कि यूजर एक्सपीरियंस इंक्रीज कर जाता है, उन्हें पता चलता है कि अच्छा अगर हम एसईओ फील्ड या डिजिटल फील्ड से एनीवन अवेयर अबाउट दिस थिंग, दे कैन इजीली अंडरस्टैंड ओ यहाँ पे एक इमेज था जो एसईओ से प्रोस्पेक्ट में था, और वो इंक्रीज कर देता है पॉसिबिलिटी यूजर एक्सपीरियंस की। हमने ऑलरेडी स्क्रीन रीडर की बात की एक्सेसिबिलिटी में, वही स्क्रीन रीडर compatibility all text essential for compatibility with screen reader, without alt text screen reader user might miss important information। स्क्रीन रीडर प्रोस्पेक्ट, मैंने एक्सेसिबिलिटी के अंदर स्क्रीन रीडर की बात की, तो स्क्रीन रीडर compatibility जो ऑल टेक्स्ट होता है, ड्यू टू दैट स्क्रीन रीडर आपके इमेज को भी रीड कर लेता है और उस इमेज को रीड कर लेता है, जो भी हम इमेज ऑटा के अंदर जो भी कंपोनेंट होता है, जो भी कंटेंट होता है, उसको वो रीड कर लेता है और उसको वॉइस में कन्वर्ट कर, जिससे कि जिस लो विजन वाले भी इजिली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ड्यू टू दीज थिंग्स, ड्यू टू दिस ऑल टैग इंपॉर्टेंट है, और दैट्स वाई 99.9% वेबसाइट ऑप्टिमाइज होते हैं ऑल टैग के, वेब पेज ऑप्टिमाइज होते हैं, इसके सारे इमेज ऑप्टिमाइज होते हैं, ऑल टैग यूज्ड होते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।